क्या करोगे 100 साल जीने के लिए? अरे ज्यादा साल जीना बेकार हो। अरे मेरा नाम राहुल है। सोनिया किसका? कह रहे सोनिया का बेटा है राहुल। क्या लव मैरिज किया है अरेंज मैरिज? उस समय तो अरेंज मैरिज में गोली मार दी जाती। जीवन कैसा रहा उसके बाद, शादी के बाद? जीवन हमेशा सुखमय बीता। अभी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई बीमारी कुछ है? हाँ मेरे हाँ? ऊपर वाले कृपा अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं योगा करता हूँ और खाना मेरा हमेशा शुद्ध रहता है। अगर खांसी थी तो हमने कहा नहीं आइसक्रीम नहीं खाओगे, कह रहे खिला दो बाद में दवाई खा ले। ये लड़ाई ज्यादा करते हैं। पढ़ लिया? नीता हाँ क्यों था? हिम्मत कैसे हुई इनसे? हाँ बताओ, जो सारे शेरों से लड़ते हैं उसको चिमटा करते हैं। ठीक है, मेरा नाम राहुल है। अच्छा हाँ नमस्ते। राहुल, हाँ हाँ। राहुल तो सोनिया के किसका? कह रहे सोनिया का बेटा है राहुल। सही तू बता। आपकी उम्र कितनी है अभी? अब 100 तो पार कर चुके हैं। 100 पार कर गए आप? सेंचुरी 102 साल। 100। और आपकी? ये नहीं हाँ? 93 साल के। नेपाल में तो दूसरा जन्म हो जाता। क्यों? सुनिए तो आप। हाँ बस तो शादी को कितने साल हो गए हैं? शादी हो कौन से महीने? शादी 7 साल हो गए, 60 1955 सुमन जितने साल 56 56 56 शादी। हाँ अच्छा। और क्या लव मैरिज किया है अरेंज मैरिज? नहीं, शादी भी संदो। मिल चुके। अच्छा उस समय तो अरेंज मैरिज में गोली मार दी जाती। पर नाना उड़ा देते। हमारे ठाकुरों में लो मेल नहीं। हाँ बहुत सख्त है यार। ये ना सा कुछ गलत बोल दे बस एकदम फालिज हो जाते थे। तो हमने कहा और आप पूछा आपका देश कौन सा? हमने कहा हरियाणा। दूध दही का खाना, दूध दही। और वो भी तो बता रहे थे कि नानी कह रही थी ये जाट क्या होता है, कोई नीच बिरादरी तो नहीं होती है, कोई छोटी बिरादरी तो नहीं होती है। ठाकुर हुए ना हाँ आप? ठाकुर और जाट हुए। अच्छा, तो छोटी बिरादरी मतलब ठाकुर बड़ा जाट बड़ा ऐसा कुछ? नहीं नहीं उनको पता नहीं था और नानी का कि पुराने जाट कौन होते हैं। पुराने और हाँ में जो है हम इसको चिढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ खा चलेगे कुर्बाकी। क्यों? तो प्रेम हुआ विवाह के बाद? हाँ क्या प्रेम विवाह। अच्छा, नहीं तो नहीं। क्या बात। क्या लव मैरिज? नहीं नहीं ना ना फिर करना चाहते क्या? ऐसा है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है जो आपको इतनी दूर ले। कहाँ हरियाणा कहाँ ये सिंघाई ढूंढ दिया भगवान ने, मिला दिया और उसकी बात। बैलगाड़ी में बारात गई थी। हाँ नहीं डोली में। डोली होती जो पहले डोली होती थी ठाकुरों की। वहां से यहाँ तक कैसे आए थे? वहां से तो ट्रेन से आए, बिल्डाया से ट्रेन से आए, ट्रेन से यहाँ बैलगाड़ी गई यहाँ से। और यहाँ पर कहाँ कार थी इनके पास, कार लेके जाते। अच्छा, दहेज भी लिया गया क्या? दहेज वगैरह चला? हाँ, और क्या बाकायदे जो शादी होती इस तरह हुई शादी में। दहेज नहीं है। और लो मेरी ने बड़ा यार ढंग बता तो दिया, घंटा भर अटरम सटरम सुहा यहाँ रखो वहाँ रखो। अरे फेरे होते तो होता नहीं था। अच्छा, बहुत तरह का रिवाज है। और क्या रे भाई, हम मतलब और आने ले भाई पुराने बुजुर्गों के ही यहाँ होते थे तो। और बादशाह है। बट जीवन कैसा रहा उसके बाद, शादी के बाद? जीवन हमेशा सुखमय बीता। बहुत अच्छा रहा। हाँ सुखमय। और दूध घी में ज़्यादा रहा। हम दूध घी का हमारे यहाँ लाइन लगती थी। जहाँ मेरा देश हरियाणा था, दूध दही का खाना। तो हम लोग मीट मछली चक्कर में नहीं पड़ते, दूध दही खाते। मीट मछली में वही बहुत थी। अच्छा। लेकिन यहाँ के छूट गया क्योंकि यहाँ पर एक एक कुंटल जो है दूध होता था, उसकी दही जमा के उसको दिन भर कंडी से पका के और सुबह खुद मथना, पिलोना, फिर इतना इतना मक्खन निकालना, वो सभी खुद करते। सब
खाना बनाना मैं नहीं खाता, मैं डालडा फालडा ये तेल तेल भी नहीं अच्छा लगता था, बस घी घी चलता था। तो 100 पार कर गए हैं आप। आपके कोई दोस्त हैं जो आपकी उम्र के हैं 100 पार किए हुए? मैं ये तो पता नहीं कितने काउंट, मैं तो अपने आप को नहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं आपके कोई दोस्त तो अभी जिंदा नहीं है? हाँ है। नहीं। एक आध भूला भटका को बचा तो कह नहीं सकते, बाकी जिंदा नहीं कोई। 60 वाले सब गए। एक असल वकील था, वो बहुत पहले से, बहुत पहले। आगा साहब तो आगा आप चले गए, रहमान अंकल चले गए, राणा वाणा सब चले गए। और पूरन सिंह, सरदार पूरन सिंह, सरदार को है तो स्वतंत्र 3 साल में गया। वो 102 या 3 साल में वो खत्म हुए थे, तो अंधे हो गए थे। तो उसने अंधे हो गए, तो उसने अपने जीवन में ही मेरे हाथ से गरीबों को कम्बल दिलवाया था। 103 कम्बल बांटे थे। हाँ, जब उनका हाँ 100 साल के हुए थे तो। हाँ, तो बहुत नेक आदमी थे, भी बहुत नेक। आप लोग शायद मे बी ओल्डेस्ट लिविंग कपल हो, पता नहीं इंडिया हाँ, इंडिया के नहीं, इंडिया में तो और भी बहुत है, में लेकिन इस एरिया के थे। इस एरिया के ओल्डेस्ट लिविंग कपल हैं आप लोग। अच्छा, एक बात माता जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी होती थी घर संभालने की? मतलब आपका क्या बड़ा जिम्मेदारी क्या होता था घर देखने में? घर में कोई आएगा, उनकी सेवा करो, खाना बनाओ, खिलाओ। दिन भर इनके मैं लगी रही थी दिन भर। खाना हाँ काम, और नौकर भी रहता रहा साथ में, लड़कियां उनकी सब काम करने वाली रहती थी। और खेतों में नौकर, खाना बनाना मैं अकेली करती थी। मुझे बहुत शौक था ये काम, सबको खिलाना पिलाना, सेवा करना बहुत शौक था। कोई भी मेहमान हाँ, मैं हमारे मेहमान को बहुत आते थे मेहमान। और क्या, हरियाणा के भी आते, 10-10 गाँव पे आते। कितने कितने मेहमान सबसे ज्यादा आपको याद है कि बहुत सारे आ गए, इकट्ठा आ गए हो? हाँ, सबका करते, नौकर भी थे ना। नहीं, आज तो इतने गए थे कि गिनती करना मुश्किल हो गया। बहुत आते हैं हमारे में। तो हमेशा आज इनका देने में रहा, लेने में नहीं। देते दो, उस गरीब को दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, ठीक। तो सब कोई आजादी का वो दिन याद है जब देश आजाद हुआ था? हाँ, जब देश आजाद, जब ये आजाद हुआ था, आपको याद है? हाँ आज़ादी में याद रहा, बड़ा खून खराबा हुआ था हरियाणा में। हरियाणा में। तो वो उस समय हरियाणा को कोई जानता भी नहीं था। हरियाणा का कोई हरियाणा भी चीज़ है क्या? हम मेरे पूछे भाई कहाँ का रहने वाला? हमने कहा देखो, है तो छोटा प्रांत, मगर हम लोग ये मीट मछली नहीं खाते। वही ये पूछ रहे हैं, आजादी का आपको क्या याद है जब आजादी हुई थी? आज़ादी हुई तो ये याद है मेरे को कि उस समय इतना खून खराबा हुआ था, और जबरदस्ती और तो वो उठा ले जाते थे ट्रकों में भर भर, समझे कि नहीं? तो कबाली थे, काबिल कौन थे, तो वो ले जाते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाना ये सिलसिला चल रहा था ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। खाना हमारा दूध दही का रहा, और इससे बड़ा पौष्टिक को दूध दही के बराबर पौष्टिक कोई है नहीं। यहाँ पे कम से कम 20-25 जानवर होते थे, हाँ, जिसमें 8-10 भैंसे और 8-10 गायें, 4-5 सांड होते थे। तो और सारे जो भी जानवर थे, सारे अवार्ड विनिंग जानवर। हाँ, कि हम अगर किसी मेले में अपनी ट्रॉलियों में भर के जानवर ले जाएं, 14 कैटेगरीज में से 12 में फर्स्ट होता था, हाँ। और वो कैटेगरीज में जानबूझ के सेकंड देते थे। वहाँ आई तो हवाई अड्डे पे शक्ति हवाई अड्डे पे मिलना होता था ना, तो उन्होंने कहा और कोई है? तो मेरे यहाँ कुटिया थी एक बहुत समझदार, तो हमने कहा कुटिया भी ले लिया। तो हमने कहा किट्टी आओ, यही आओ आ गई हो। भाई बोला ये तो बहुत समझदार है यार। ग्रेडेन थी एक बहुत बड़ी, उसको भी नाम मिला था। उसको नहीं है। तो विधायक बेचारा, वो विधायक था, उसको मिश्रा क्या उनको चीजें खाश हो रहा है पे। आपको कोई अभी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई बीमारी कुछ है? हाँ मेरे हाँ, ऊपर वाले की कृपा अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं योगा करता हूँ और खाना मेरा हमेशा शुद्ध रहता है। बीमारी आएगी जब अनसेट खाएंगे, हम अनसेट खाते नहीं। और हफ्ते में एक दफ़ा फाका करते हैं, मतलब
खाली पेट रहते हफ्ते में, ताकि मैं कुछ कल अंदर पेट वाला खाओ अभी जल्दी भी करते हैं ये चीज थोड़ा बहुत। तो आपने कभी मतलब अनशन खाया ही नहीं है कभी? हाँ, अनशन कभी खाया? ना नहीं खा, याददाश्त तो मेरी जहाँ तक है मेरी, कभी खाया ही नहीं। बाहर नहीं खाते थे। हाँ, हम लोगों के साथ जैसे कहीं गए, जाना पड़ा बाहर, तो कहते थे कोई ढाबा देखो जहाँ दाल और रोटी मिले, और रोटी भी मिस्सी खानी है, गेहूं की रोटी नहीं खानी। तो इससे ज़्यादा बाहर का ये खाए ही नहीं, पनीर वनीर का शौक नहीं। और इनको ये थोड़ा सा चटर पटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या पसंद था खाने में आपको? सब चीज खा लेते थे, मीट उट नहीं खाते हैं, पहले तो खाते रहे, पिताजी वगैरह खाते थे। अब जब से यहाँ शादी होके आया तो ईट मीट नहीं बन रहा। चाट पकौड़े? हाँ, वो तो बहुत शौकीन। चाट चाट बहुत खा देता है। चटपटी चीजें। और आइसक्रीम, दो चीज़ बड़ी फेमस, ठंडी चीज़ कोई हो। हाँ, कि- एक बार खांसी थी, तो हमने कहा नहीं आइसक्रीम नहीं खाओगे, कह रहे खिला दो बाद में दवाई खा लेंगे। ये तो पहले पहले तोड़ दे, बाद में दवा खा ले। ठंडे लगी दवाई खा लेती भी तो अब ये जैसे हम लोग बचपन में थे ना, कि पिताजी आ रहे हैं पलिया से कहीं से बाहर से, तो हम लोग इनका थैला चेक करते थे, क्या लाए क्या लाए, तो ये हमेशा लाते थे, आदत थी। अब उल्टा हो रहा है, हम लोग जैसे कहीं बाहर से अंदर घुसेंगे, हम लोग पहले ध्यान रखते हैं कि कुछ लेके जाना है, और हाँ एक देखना जरा कुछ लाया है क्या ये। तो इनके ये अभी अभी रसमलाई आती है। खाती है? हाँ हाँ, बहुत शौक से। कल ही बाजार में एक वो आते हैं ना, वो राजस्थान वाले जो लगाते हैं ठेला, वहाँ से रेगुलर है आइसक्रीम? आइसक्रीम, वो अपनी तरफ से गिफ्ट में खिलाता है। ये देखिए था मेरा, परे खा यार, मेरा प्रचार हो जाएगा, तो आप खा लो, मेरा प्रचार होगा। हमने कहा खाए हम, प्रचार तेरा हमने कहा, तो अच्छा, वो हाँ। जैसे हमारे ये गेट के सामने लगाता है, उसको कोई तंग नहीं करता है, वो भी थोड़ा ओबलाइज रहता है कि हाँ इनके दरवाजे पे हैं, तो कोई हमको जो है बिना पैसे देकर नहीं जाएगा या परेशान नहीं करेगा। तो वैसे और भी बुजुर्ग हैं, वो दूर से देख के कहता है अंकल जी अभी भेज रहा हूँ, फिर वो अपने आप आइसक्रीम देता है इनको, आते हैं बड़े खुश होके। आपका आप दोनों में झगड़ा हुआ होता है? हाँ, देखो एक बताए आपको, घर को चलाना हो, आपस में नोक झोंक तो होती रहती है, मगर घर का वातावरण हमेशा पीसफुल होनी चाहिए। तो लक्ष्मी तभी आएगी जब घर में संगठन होगा, समझे कि नहीं, एका होगा, एक हो जाए। ये लड़ाई ज्यादा करते हैं। अब ये लड़ाई का ये कारण बन जाएगा फिर। कौन लड़ाई ज्यादा करता है? ये लड़ाई कौन कर मैं साला आज तुमने इंटरव्यू में कह दिया, आप बताओ इनकी आगे ओ, देखो धमकी तू कह रहे इंटरव्यू में तुमने कैसे कहा, मैं बताऊंगा तेरे को। इन्हें अपने बेटे का आगे बता दिया तो क्या हुआ। हाँ, बेटे के आगे तो बता दिया, ऐसा है, बेटे से बड़े पने सने रखती है, तो कभी आपस में नोक झोंक हो जाती है, तो फिर हमने कहा आसान तरीका बता दूं, पैर पकड़ लो, पैर पकड़ने पर नंदी पड़ जाती। इसके आसान मेडिसिन है कि पैर पकड़ लो, पैर पकड़ लो। अरे क्या दिखा रहा था। अभी हो जाएगा लफड़ा। किसी ने लफड़ा हो जाएगा। ये चिड़ी चिट्टी मत। नहीं तो बट अगर ये अगर नाराज हो जाती हैं हाँ, तो आप इनको मनाते थे? मैंने बता तो दिया, बहुत मक्खन लगाते हैं। मक्खन लगाना पड़ता है बहुत। देख मेरी गलती हो, माफ करना मेरे को, मैं अपनी गलती मान लो, हो जाती, झगड़ा खत्म। सॉरी बोल दो, गलती माफी मांग लो। और आप मान जाते थे तुरंत या 2-3 दिन वक्त लगता? ऐसे होता रहता है घर में कोई ना। मान जल्दी मतलब मान जाए तो ठीक है, वरना तो आइसक्रीम खिला दो। हाँ। क्योंकि बंदूक चलाने लग जाएंगे। बंदूक चलाया? हम देखे नहीं का। हाँ यानी आप हैरत मानोगे, छर्रे थे, तो मैं कहीं बाहर जा रहा था, उसमें डकैतियाँ वकैतियाँ बहुत पड़ती थी आप, तो हमने कहा तुम देखो, तो अकेली हो तो देखना, तो मैंने बंदूक में गोली बैठी छर्रे वाली, तो आई, इनका ट्रायल कराया। हाँ, तो मारी इसने, एक गोली में 7 मर गई थी। हमने कहा तो बहुत तगड़ी शिकायत। दुनाली थी ना, अपनी दुनाली जो छर्रा था। छर्रा छर्रे तो कई होते हैं ना, मार में गई। दोनों
उसमें नाली में मैं भर दिया। अरे तो बोले एक ही फेर में वो साथ में ये पानी में को पता ही नहीं देहातियों को कि इसमें छल्ले भी होते हैं। तो बोला यार वो हो इनके घरवाली भी डॉक्टरी भी एक फायर में 7 बार देती। आप तो फेमस हो गए होंगे एकदम। ना हमारा पिताजी के पास ये चीज रहती थी ना, ठाकुरों के पास होती थी चीजें, सलाह वगैरह होता। हम लोग देखते रहते और पिताजी हमारे सिखाते भी रहते थे क्या कि ऐसे ऐसे करो, तुम ऐसे करो, इस तरह वो बताया करते थे। और चला हुआ है थोड़ा सबसे डर नहीं लगता है। धरती माता, क्योंकि इसी के बाहर है। धरती माता को प्रणाम करो, इसी पे उठ रहा है और इसी पे खड़ा होके समझेगी। ये सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, उसके बाद गौ माता, 2 चिन्ह थे मेरी। बताए कि बताओ, हाँ आपको शिकार का कुछ याद है? जो अगर अगर अंकल के साथ शिकार पे जाते हैं, वो शेर में फंस गया यार। मैनीटर शेर था, उसने 7 आदमी मार रखे थे। वो इतना खौखार, पूछो मत। और सिद्ध आता था तो वह शिकार खेलने। तो हम असल वकील वो बार बंदूक अपनी बहेगी, वहाँ जा खड़े होते वहाँ सरुकापुर ऊंचे पर, और पैदल चले गए। बाद में पता चला है यार अब तो खूंखार जानवर मैनीटर शेर और पैदल आ गए। तो जब उसने हट लिया ईटा, हाँ क्यों था, हिम्मत कैसे हुई इनसे, हाँ बताओ। जो सारे शेरों से लड़ते उसको चिमटा करते हैं। हम जवाने लद गए वो, जवाने लद गए। जमान नहीं लड़ते, जवान नहीं लड़ते, विचार लड़ गए आपके। विचार वही होने चाहिए ठुकराए वाले, समझे। यहाँ पर कहाँ तोप रखा है तुम्हारे की बता। तो अरे ढोंस दे देगी, वह चिमटा वैसे भाग जाएगा। हम जवाने लद गए वो। हाँ तो लड़की तो हम बताएं आसान तरीका, नमक और हल्दी एक चुटकी बुरा दो, वे देखने लगे। जब डाकू आते थे तो उस छत पे ये खड़े होते थे, उधर पे हमारी माता जी खड़ा है, और दोनों हवाई फायर करते थे कि डाकू आ ना जाए इधर। तो इस घर की वजह से ये पूरा गांव कभी यहाँ डाकू नहीं आए, बचे रहे हमेशा। नहीं ये चले गए कानपुर, कहीं गए थे हमारे रिश्तेदार। हाँ गए थे। तो अब हम हमारी दोनों बेटी यहाँ पर, तीनों ऊपर कमरे में। तो दिन में कोई बता गया था कि यहाँ पर डॉक्टर तो है नहीं, अब बच्चे बच्चे हैं, अब इन पर कुछ देखो। तो मैं अपने ड्राइंग रूम में खड़ी थी, मैंने सुन लिया। मैं अच्छा बेटा बता, ये मैं रात को दोनों दोनाली भर के और पूरा उसका कारतूस का जो होता है ना पाला पूरा, एक हमारी बड़ी वाली लड़की सुमन, वो उसने कारतूस दे दिया। और मैं भरी बंदूक अपने साथ रख के सारी रात में घूमती है। उन आदमियों से भी कह दिया जो वो बता रहे थे, हमने ये बता दें अगर हमारे गेट के पास कोई भी खड़ा तो मार देंगे पर डूबी। हाँ वो खूब तो मिलेगा कोई। कहे नहीं 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 भगवान साहब ऐसी बात, जी बता दिया बस सुन लो तुम। मैंने ऐसे धमकाया उनको, कोई नहीं आए ही नहीं, ये फिर ही और नहीं था। वो दरोगा पे जब पिताजी पे केस हो रखा था, दरोगा पे आपने बंदूक तानी थी। और क्या डरते गए थी तो वहाँ मेरे पे कहा वो पूरी पूरी पुलिस फोर्स थी, कहा एक कदम अगर अंदर रख दिया। मैं अंदर कदम रख दिया तो मार देंगे खुद। आपको डर नहीं लगा? के हो सब मरोगे। आपको भी मौत से डर नहीं लगता क्या? मरने से डर लगता है? वैसा है, मैं बताऊँ आपको सही बात। जिस दिन लिख रक्षा आएगी उसको कोई टालेगा नहीं, जब तक वो बार बार का करने वाला है नहीं। इस कमरे की खिड़की से बाहर से गोली मारी थी 10 फीट पे इनको, और एक नहीं 4-5 अटेम्प्ट और हुए थे। वो हमेशा या तो उसका पैर फिसल के गिर गया, सड़क पे बैठा होगा जैसे ना, खुली जीप में घूमते थे बिल्कुल, शीशा भी नीचे, और या बाजार में घूम रहे हैं तो कपड़े में लपेट के कट्टा होता है, वो मिस हुआ, वो भी पता चल गया। और या कभी खेत में कोई बैठा है तो किसी ने आके खबर कर दी कि मत जाना, वहाँ पे आदमी बैठा है। इस तरीके से ये तो बता एक बात बताइए, आप दोनों से पूछ रहे हैं, आजकल के जो लोग हैं ना, जो युवा पीढ़ी हैं, क्या करे कि आपकी तरह सेंचुरी मारे हम भी, हाँ आपकी तरह 100 साल जी सके? आपके साथ जैसे जी सके उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? आज के
युवा पीढ़ी युवा पीढ़ी को एक तो देखो, ये बात सबसे बड़ा है, बल बुद्धि ईमान मांग लो भगवान से। बल दे दो, बुद्धि दे दो, ईमान दे दो, फिर कभी होगा नहीं। ईमान में कभी धोखा नहीं होता। खान पान बताइए, खाना पीना क्या करना है? खान पान शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रहे आपके, करने और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये है, विचार सही रखिए। आजकल के जमाने में मुंह से कुछ कहते हैं, अंदर कुछ बैठा है। आप क्या कहते थे? हाँ, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओ और गम खाओ, कम खाइए और गम खाइए। गम खाइए आपको अगर कोई नुकसान भी कर जाए तो क्या जाता, माफ कर दो। याद रखना। हाँ, ये आप क्या बोलना चाहेंगे माता जी? क्या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि हम भी 100 साल जिए? क्या करेंगे? हाँ, क्या करोगे 100 साल जीने के लिए? अरे ज्यादा साल जीना बेकार हो। अरे नहीं, अच्छी लंबी उम्र के लिए इंसान को करना चाहिए। हम लोग सब छोटे हैं ना अभी, सबको जानने की जरूरत है ये कि क्या करें हम लोग कि 100 साल जी सके। ये तो कहते मर सही। आप तो कह रहे हैं कि मर जाओ ज्यादा। नहीं, अगर कोई ज्यादा परेशान हो जाता ना तो कह देते भगवान हम लोग। लेकिन मैं तुमसे क्या लेता हूँ कि उसके वसूल है भगवान देवे कुछ, उसने जो दिया है आप नोट कर लो, उस पर तेल घटे ना बुझ बढ़े, पूरी होगी। पूरे 7 तीसरे गिट्टी के साथ लेने पड़ेंगे तुमको, चाहे सुख से लाओ दुख से लो, मगर कोशिश करो हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। दुनिया में क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे, समझे थे? तो इसलिए खाली हाथ से जाना है, खाली हाथ तो जाएंगे, और खाली हाथ आए थे, ले भलाई के कुछ काम, वही साथ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर हम चल रहे, धरती माता, इसको खोद इसको सबसे ज़्यादा दुखी कर दिया। उपजाऊ मिट्टी डाल दी गड्ढों में और काम की मिट्टी। अब इसी बात पे लड़ाई हो जाएगी। अभी रोक देंगी, ये आउट ऑफ टॉपिक बोलते हो तुरंत रोक देते हैं। लड़ाई में तो हमेशा आप ही जीते होंगे। और क्या, हाँ, ये हार मान जाते हैं, अच्छा, इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये ठाकुर ठाकुर। ठाठ बाकी है, कुल रह गया, अभी कुल है थोड़ा सा, क्यों? तो आ जाती है सीधी वाली है। शादी शादीशुदा जो लोग हैं, अब जिनकी नई शादी हो रही है, उनको क्या एडवाइस देंगे? आप लोग की इतनी पुरानी शादी, 70 साल हो गए शादी। एडवाइस उसको ये दे आजकल नई पीढ़ी को, भाई एक तो सबसे पहला काम करो, झूठ में बोलो आप, बर्फ किसी को दो मत, किसी को धोखा दो मत, लंबी जिंदगी अपने आप होगी। और उस कुदरत पर भरोसा रखिए जिसे पैदा किया आपने, जिंदगी के साथ जाने आपके अंदर। नहीं, आप बताइए, जैसे ये आपकी बीवी है, पत्नी है, तो आप उन पति को क्या एडवाइस देंगे जो नए नए जिनकी शादी हुई है, कि अपनी बीवियों को कैसे हैंडल करे? क्यों? क्या एडवाइस देंगे? क्या नहीं, ये औरतों को कैसे रहना चाहिए, बीवियों को कैसे सुखी शादी में सुखी कैसे रहे? फिर अब तो समय भी बीत ही गया, बुढ़ापा नहीं, दूसरे के लिए। दूसरे के लिए फिर अच्छा समझाएंगे। किसी को पैसा हो, किसी बहू बेटियों को है तो अच्छा समझाएंगे, उनको अच्छी तरह बातें करेंगे। अच्छा हमारा तो बीती गया, जो कुछ बीती गया बस। तो परिवार कैसे संभाले, ये बताइए ना। आजकल की जो लड़कियां हैं, जिनकी शादी हुई है, उनको आप क्या बोलेंगे कि कैसे परिवार को सुखी रखे, संभाले? हाँ बस बिल्कुल यही कहे, डरना झगड़ना नहीं। और तब दादा हमने यहाँ सबसे काम किया जो लड़कियों को एजुकेशन देना, माँ बाप ये थे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, कोई माँ बाप को नहीं कहे कि ऐसी घर की लड़की है, ये नहीं कह पाए हम लोगों को। तो पढ़ी लिखी लड़की होगी वही ठीक काम करेगी आगे जाके। तो तो आप लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में हैं? हाँ, बहुत जरूरी है। हमेशा से? 2 लड़की तो मेरा डॉक्टर है ना, DMS कर रखा है, DMA पे। आपने सबको शिक्षा दी है भरपूर। लड़के नहीं कभी कभी फर्क समझा? ना वो पढ़ दी। ये ना सब देहरादून तो करते रहे, 5 बच्चे थे मेरे, सब देहरादून करते थे। एक बार इनके घर बड़े दिन की छुट्टी होती तो इनको ले जाते रहे, फिर लेने जाते। 4 बार हम लोग देहरादून जाते थे लेने दी। ये लोग अलग अलग हो गए, कोई वहाँ आए और अपने जीप रखे थे, मैं वो मिलिट्री वाली जीप से काट रही फिर जाते। हाँ चीटी। 4 बार हम लोग जाते रहे देहरादून। काट दिया चारों बच्चा, हाँ, चारों बच्चे पढ़ते थे। जोटा काट दिया, हाँ, बंदूक ले आओ सारे को मारे अभी। काम
क्यों मार दे गोली है। आजकल बहुत लोग शादी से घबराते हैं, डरते हैं, हाँ शादी करना नहीं चाहते। शादी करना नहीं चाहते, ऐसा है जिम्मेदारी हो जाती है शादी के बाद ना, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मगर ऐसा है सृष्टि का नियम है ही कि भाई अगर बच्चे होंगे नहीं तो आज परिवार बढ़ेगा कैसे। तो शादी करना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिम्मे जो होता है संसार में वो करना ही पड़ेगा। और नॉनवेज खाना चाहिए। हाँ ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए नॉनवेज खाना चाहिए कि वेज खाना चाहिए? ना सुनो, हमें अपना ये ये नहीं, हम यानी कि वो भी हम कभी आप कब छोड़े के, कब, कितना टाइम साल हो गए। आपने नहीं? ये तो इसके बाप के टाइम में हमने कहा था, हमने कहा देखो एक बताए, जब किसी जानवर को मारोगे आप तो उसकी देखिए आप प्रैक्टिकल ये है, उसको मार दिया आंखें उसकी खुली रहेंगी, आंखें नहीं बंद होंगी। तो मैं इससे कह रहा हूँ ये अमाल देख रहा तो तू ताकतवर है तो मेरे को मार दिया तो कोई बात नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ एक एक से अमाल, क्योंकि मरने वाले की जानवर की आंखें बंद नहीं होती कभी, ये देखा। अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल है हाँ दोनों से, पहले आपसे पूछूंगा फिर मैं इनसे। आपसे ये है कि पहले इनसे पूछता हूँ कि आपको कोई जीवन में अफसोस रह गया है कि काश हाँ मैं ये कर पाता, किसी तरह का कोई अफसोस रहा जीवन में? कोई काम का अफसोस कि ये काम में नहीं कर पाया, ऐसा कोई? ना अफसोस तो नहीं है, ये जरूर अभी तमन्ना है कि मैं पूरे क्षेत्र को बिना उसके बना दूँ, बिना जहर वाली खेती। वाली खेती है। और कोई भी ये मीट मछली वगैरह खाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो भगवान ने जमीन दे रखे, इसमें सब फल फूल होता पैदा होता, तो इसको कभी भी मैं प्रेफरेंस नहीं करता, मीट मछली कभी नहीं खाइए। और आप क्या कहेंगे? क्या हाँ, क्या कहेंगे? आपके जीवन में कोई अफसोस रह गया है कि कुछ काम कर लेती तो अच्छा होता, रह गया मेरा ये काम, ऐसा कोई अफसोस? शुरू से मायका भी अच्छा था हमारा। हाँ, और ये ससुराल है यहाँ भी सब अच्छा था, और बच्चे हैं। और आदमी भी सारा ताबेदार मिला, हुक्म हुक्म हुक्म। तो हम हमेशा खुश, हमने इससे कहा उठो खुश रहा करो, दूसरा भी देख के तुमको खुशी रहेगा, ऐसा मुंह न बनाओ दूसरा भी मूड खराब हो जाए, खुश रहिए हर कोई। मतलब बड़े शानो शौकत वाली जीवन आप लोगों ने जिया है, रॉयल रॉयल लाइफ कह सकते हैं। हाँ, हमेशा मतलब पब्लिक का सपोर्ट, इज्जत, मान मर्यादा, हर चीज उसको प्रेफरेंस दी हमेशा, पैसों को नहीं। नींद कैसी है, नींद आती है? हाँ नींद अच्छी है? और नींद नहीं बताओ आप, सबसे बड़ी बात है समय से कम खाओ, शाम और रात को ज़्यादा नहीं खाना तो कम खाइए, और योगा करो सांस सांस के लिए भी। कपालभाति योगा और और बड़े करते हैं अभी भी? हाँ थोड़ा बहुत को वैसे मना किया है कि नहीं कर ये थोड़ा एक्सरसाइज जो है ना हार्मफुल भी हो सकती है इससे जी। और कभी बीपी शुगर नहीं रहा? हाँ, शुगर बीपी ब्लड प्रेशर कभी नहीं? उनको था, उनको है, ब्लड प्रेशर का थोड़ा है, उनको बीपी का है? क्योंकि वो खान पान का उनका थोड़ा। तो मतलब सार मुझे यही समझ में आ रहा है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। हाँ तो ज़्यादा ये चीज़ें एक एज तक ठीक है, उसके बाद छोड़ देनी चाहिए, 40 के बाद नहीं, नहीं खाना। नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी तो हमारा इंटरव्यू आप लोग का हो गया। मैं पहली बार जीवन में किसी 100 साल से ऊपर वाले लोगों से मिल रहा हूँ, अरे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज है कि मुझे अचंभित करता है कि भाई 100 साल वाले लोग भी हैं, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ भाई सिनेमा में ही देखे हैं कपल ऐसा, शाहरुख खान काजोल रोमांस बॉलीवुड इतने साथ साथ बैठे हैं, फिर तो कोई भी वैसे डीडीएल वाले कपल से कम नहीं लग रहे हैं। हाँ हाँ से ज्यादा लग रहे हैं, वो तो स्क्रिप्टेड है, बनावटी है, बट ये दोनों को तो लग रहा है प्यार एकदम। और जो जो मिका नोकझोंक है, जबरदस्त। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए हम लोग को भी, बहुत भी व्यस्त रहे। ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका यहाँ तक आने पर शुक्रिया। वैसे आप आए कहाँ से?
मैं तो आया हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से दूर है तो हैदराबाद और क्या वो पटना से आए